वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर डीजल 30 से 32 रुपए फी लीटर सस्ता होगा। विफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम के ऑयल रिफाइनरी हुकाम से मुज़ाकरात। अली परवेज मलिक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की हिदायत की थी, मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां देंगे। लाहौर में डिजिटल चालान अदा न करने वाले खबरदार। पासपोर्ट के इजरा या तजदीद को चालान की क्लियरेंस से मशरूत करने की तजवीज़। गाड़ी की ट्रांसफर, खरीदो फरोख्त भी चालान अदा किए बगैर न करने की दरखास्त। सीटीओ ने चालान रिकवरी के लिए मुरासला भिजवा दिया। तूफानी बारिश ने रावलपिंडी को डबो दिया। राजा बाजार, सादिकाबाद, शमसाबाद, टेंच भाटा, पीरवधाई समेत कई इलाके जेर आब रहे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गटर उबल पड़े, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिल बह गए। सदर लियाकत बाग, रावल रोड समेत शहर के बेशतर सड़कें जेर आब रहीं। पानी की निकासी कर दी गई। धोखसू में 2 मकानों की दीवारें गिर गईं। नाला लई भी भर गया। कटारिया में पानी की सतह 21 फुट और गवाल मंडी में 16 फुट तक पहुंची। रावलपिंडी का राजा बाजार दरिया का मंजर पेश करता रहा। पानी का तेज बहाव रास्ते में आई हर चीज बहा कर ले गया। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हुआ। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। कई फुट पानी में गाड़ियां डूब गईं। मोटरसाइकिल पानी में बहती रहीं। गली है या तालाब, रावलपिंडी का इलाका टेंच भाटा बारिश के पानी में डूब गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। चकलाला के करीब राजा अकरम कॉलोनी में भी घर जेर आब रहे। कमेटी चौक के करीब मिल्लत कॉलोनी में भी 1 फुट तक पानी जमा रहा। न्यू लालाजार में भी गाड़ियां पानी में डूब गईं। वज़ीर आला पंजाब की निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी। रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राब्ते किए। निकासी आब की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, मूसलाधार बारिश के दौरान ही पानी की निकासी कर दी गई। कराची के मीर रजा कत्ल केस पर अहले खाना के वकील का तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। 9 पुलिस अफसरान को तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदों से हटाने का मुतालबा। कहा, कातिल गिरफ्तार ना हुए तो JIT तश्कील देने का मुतालबा करने पर मजबूर होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत का पेज एक हो सकता है लेकिन दाल में कुछ काला है। कुछ तो है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। कानून साजी पर नून लीग से ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, क्या इत्तेहादियों से ऐसा सलूक किया जाता है? एतराज़ात दूर होने तक नून लीग का साथ नहीं दे सकते। कौमी मफाद के किसी मामले तक ताउन जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें, फिर मेरे वालिद सदर जरदारी को भी बनाकर दिखाएं। इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत को कोई खतरा और चैलेंज नहीं। पीपल्स पार्टी मुखालिफत का इरादा रखती है तो हमारे पास अक्सरियत है। शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। बानी PTI से मुतालिक फैसले में रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। अदालती हुक्म की नफी वाला कदम नहीं उठाया जाएगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बानी ने यहाँ रहना है या बाहर जाना है कुछ कहा नहीं जा सकता। फैसला अदालतों ने करना है, कोई साजिश नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा, बानी का तिब्बी मुआयना बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड मुतअद्दिद मरतबा इलाज कर चुका है। सेहत की सूरत हाल पर फैसला तिब्बी माहिरीन की राय के बाद होना चाहिए था। एक कैदी को निजी अस्पताल की खुसूसी सहूलत देना दीगर कैदियों के लिए भी दरखास्तों का रास्ता खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज करता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दरखास्त दायर की। वफाकी वज़रा ने कहा, बानी PTI बनी गाला नहीं, जहां से आए हैं वापस वहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले को NRO से जोड़ना दुरुस्त नहीं। धमकियों, सड़कें ब्लॉक करने या हमलों से मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ हमदर्दी कार्ड रह गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी PTI को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। PTI वालों ने नून लीग की आदत की बीमारी पर सियासत की।
तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा विफाकी वज़रा के बयानात पर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ का कई बार जेल से बाहर इलाज हुआ, अदालतों ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दी। नून लीग ने हमेशा आला अदलिया से महाजराई की। पीटीआई दौर में जेल जाने वाले रहनुमाओं पर केसेस पुराने थे। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सियासी रहनुमा और जमातों को सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन से पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दरखास्त। एमएन पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। पार्लिमान में कानून साजी के हवाले से राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा पीपल्स पार्टी क़यादत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए किरदार अदा करने का कहा। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई से मुतालिक फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय हुकूमत खुद इलाज करवाती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नून लीग खोखले नारों और झूठे दावों के बजाय हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब की आवाम की महरूमियों को दूर करना अव्वलीन तरजीह है। पसमानदा इलाकों के अवाम के लिए आसानियां पैदा करना सबसे बड़ी खुशी है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ का भाटी चौक अंडरपास का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा नए सूबों पर अवामी इत्तेफाक राय जरूरी है। जोर जबरदस्ती से ना पहले कभी माने ना आइंदा मानेंगे। जनूबी पंजाब पर पार्लियामेंट का इत्तेफाक राय मौजूद है। इत्तेफाक राय नहीं तो मैं पंजाब के खिलाफ साजिश का सोच भी नहीं सकता। हमारे सामने किसी तरमीम को कोई नुक्ता नहीं आया। जहां इत्तेफाक राय ना हो वहां सूबे नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में पानी जमा रहा। सेक्टर H9, I9, I14 और सैदपुर में पानी घरों में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर बारिश के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इस्लामाबाद की नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल। गुजरात में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। भिम्बर रोड, जेल रोड समेत कई इलाके पानी में डूबे रहे। वासा हुकाम ने बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया। जफरवाल में भी मूसलाधार बारिश, नाला डेक पानी से भर गया। सियालकोट, शक्करगढ़, दस्का में भी बादल जमकर बरसे। तवाबी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। लैंडस्लाइडिंग से स्कूल की इमारत मुतासिर, 3 बच्चे जख्मी। टेक्सला में भी तेज बारिश के बाद पानी जमा रहा। सड़कें और गलियां डूब गईं। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ का 7 कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना हुआ। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा वज़रा की ऐवान में हाजिरी तक बाइकआउट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से भी दरखास्त है कि साथ दें। सैयद नवीद कमर के इशारे पर पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान से बाहर चले गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया। आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सदर ममलकत को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत ने कहा तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $91 से बढ़ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल से बढ़ गई। अमराती तेल फी बैरल की कीमत $98 से ऊपर। जमात इस्लामी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरना। हाफिज नईम रहमान ने कहा 1 लीटर पेट्रोल पर 130 रुपए लेवी जुल्म है। 32 रुपए की कमी से काम नहीं चलेगा। वो बिजली जो बनती नहीं उसकी कीमत भी ली जा रही है। मुल्क भर में पहिया जाम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रिटेलर ऐप का इजरा कर दिया। कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी के निफाज से मईशत में शफाफियत आएगी। ताजरों की मुशावरत से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ताजरों को यकीन दहानी करवाते हैं कि हिरासा नहीं किया जाएगा। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा ऐप ताजरों की मुशावरत से बनाई गई। दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। सोमालिया में बहरी कज़ाकों का पाकिस्तानियों के बदले $30 लाख तावान का मुतालबा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा मग़वियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जहां पाकिस्तानियों को रखा गया वहां सोमालिया की हुकूमत का कंट्रोल नहीं। हमारे लोग महफूज हैं। बहरी कज़ाकों से मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं। एक बार तावान दिया गया तो फिर यह मामला चल पड़ेगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार। शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल देखकर बरहमी का इजहार। बदनज़मी और फराई से गफलत पर डिप्टी डायरेक्टर को ओहदे से हटाने का हुक्म। मोहसिन भाई इतना सियासत में शायद तजुर्बा नहीं रखता। एक भाई को आप दूसरा भाई से ना लड़वाया करें। मोहसिन भाई का सियासत में इतना तजर्बा नहीं, भाई को भाई से ना लड़ाएं। बिलावल भुट्टो का मोहसिन नकवी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा सिस्टम तबाह होने पर बहस किसी और वक्त कर लेंगे। $50,000 से ज़ायद आज़मीन हज ने वाजिबात की पहली किस्त अदा कर दी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन ने 31 अरब रुपए से ज़ायद जमा करवाए। शॉर्ट हज स्कीम में 22,000, लॉन्ग हज में 28,000 से ज़ायद दरखास्तें जमा। और गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी 75 बरस के हो गए। गाने आवाम में बेहद मकबूल।